तो अदनान साहब, ये इस रुझान को बलूचिस्तान के हवाले से किस तरह देख रहे हो कि मतलब कि इन्वेस्टमेंट वालिदैन अपने बच्चों को इदारों में, प्राइवेट सेक्टर में लाने में कितने कामयाब हो गए हैं, या इसका रुझान कैसा है और इस हालत को आप किस तरह देख रहे हैं? जाहिद साहब, इकोनॉमिक्स का एक फार्मूला है और ये है कि इफ़ यू स्टॉप ग्रोइंग यू स्टार्ट डाइंग। अब मसला ये है कि अगर बलूचिस्तान ग्रो नहीं हो रहा तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बलूचिस्तान जो है वो स्टैटिक पोजीशन पे है, बस ठीक है एक ही जगह पर है। अगर कोई चीज़ ग्रो नहीं होगी तो इट मीन्स कि वो नीचे जा रही है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पेरेंट्स भी इस हवाले से पूरी तरह आगाह नहीं है कि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में चाहे पेरेंट्स है, चाहे टीचर है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो अपने तमाम जो उनके स्टेक्स जहाँ जहाँ इन्वॉल्व हैं, अगर उसके अंदर जो है अपलिफ्ट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि वो अपग्रेड नहीं हो रहा सिस्टम। तो अब जब वो अपग्रेड नहीं होगा तो वो इकोनॉमिक्स के रूल के मुताबिक ये है कि वो डिक्लाइन की तरफ जाएगा। तो हमारे यहाँ ये हुआ कि एजुकेशन में शुरू से ही, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो, हायर एजुकेशन हो, वो प्राइमरी तो सबसे पहले प्राइमरी से बात बिगड़ी और फिर हायर तक जाने के बाद अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुझे खुद आप ये बताएं कि कहाँ पे रिसर्च हो रही है। आपका यूनिवर्सिटी एक रिसर्च इदारा है ना, तो आप मुझे बताएं कि कितने जो है रिसर्च वर्क हो रहा है, कितने पेपर्स जो है वो शाया हो रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से, या जो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं बलूचिस्तान में। तो इसका मतलब ये हुआ कि काम नहीं हो पा रहा। तो जब काम नहीं होगा तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट रुक जाएगी। और डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें सिक्योरिटी का फैक्टर्स है, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एफडीआई यहाँ पे आ नहीं रही है, पूरे पाकिस्तान में नहीं आ रही, तो बलूचिस्तान कहाँ से होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपके सामने है, क्या हाल है। उसके अलावा ये है कि उसको फिर सही तरीके से जो है वो कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ उसको डिफाइन भी नहीं किया जा रहा। अभी तक मुझे आप ये बताएं कि बलूचिस्तान के एजुकेशन में बलूचिस्तान का कितना फंड है? अच्छा, और अगर इस फंड को हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं? दो चीज़ें, एक तो ये कि कितने परसेंटेज है आपके सामने है, बहुत ही मिनिमल जो है परसेंटेज है। दूसरा ये कि उस परसेंटेज को भी कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, ये भी एक सवालिया निशान है। तो इसको अब देखें, जब तक आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा और जो चीज़ों को समझते हैं अगर वो लोग आगे आके नहीं आएंगे तो फिर ये एम्बिग्विटी बढ़ती रहेगी और उसका नतीजा क्या निकलेगा? चीज़ें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी और उससे फिर क्या होगा? बेरोज़गारी अलग, फिर सोशल जितने इश्यूज हैं वो जनरेट होंगे और उसके नतीजे में अब आप मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ा भी रहे हैं वहाँ पे, तो वो हमें बार बार बताते हैं कि सर हम तो यूनिवर्सिटी में जब प्रोफेसर बने ना, तो अब जब प्रोफेसर बनने के बाद जब हम हड़ताल स्ट्राइक पे बैठ गए कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, तो मैंने बोला ये क्या इंप्रेशन मिल रहा है उन स्टूडेंट्स को कि वो बड़े होकर प्रोफेसर बनना चाहेंगे? सो हमने तो रोल मॉडल ही छीन लिया ना। तो मतलब इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब हो गया कि रोल मॉडल भी से, तो नौजवानों से रोल मॉडल छीनने का मकसद ये है कि चीज़ें जो है वो जो है कंट्रोल से बाहर होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़रूरी है और इस पे जो है इमरजेंसी बेस पे काम करना चाहिए।